अरे बहू, ओ बहू, इधर आना तो। हाँ मम्मी जी। अरे बहू, मैं ये कह रही थी तुमने अपनी ननद को फोन कर दिया कि नहीं किया? दीदी को फोन? नहीं तो। अरे कल राखी है ना, रक्षाबंधन है कल। हाँ तो भाई, तो क्या अपनी ननद को बुलाओगी नहीं यहाँ पे राखी बांधने के लिए? हैं, एक ही शहर में रहती है तुम्हारी ननद, तो राखी बांधने के लिए तो बुलाओगी ना। हाँ, तो एक शहर में रहते हैं तो क्या हो गया। फोन करोगी तभी तो आएगी वो, आगे उसके भी सास है और है घर में, तो बिना फोन करे तो आएगी नहीं। तो फोन करके बुलाओगी नहीं अपनी ननद को? हाँ, तो फिर ऐसा करो ना मम्मी जी, आप ही कर लो फोन, ठीक है। तो भाई आप ही कर देना। अरे भाई मैं तो माँ हूँ, मैं तो करूंगी ही, पर तुम भाभी हो, तुम्हारा भी तो कोई फर्ज बनता है कि नहीं बनता है? साल में एक ही त्योहार आता है रक्षाबंधन, जो भाई भाभी और बहनों का त्योहार होता है। कम से कम इस पे तो याद करके बुला लिया करो ढंग से बहन को, इस पे तो मान कर लिया करो अपनी ननद का। अब मम्मी जी, अब इसमें फोन क्या करना है, आ जाएंगी दीदी अपने आप ही। आ जाएगी ऐसे ही है? कोई रोड पे बैठी है जो ऐसे ही उठ के आ जाएगी? कोई नहीं आएगी ऐसे, फोन करोगे मान करोगे तभी आएगी। हाँ, अब मम्मी जी देखो, मैं तो नहीं करूंगी, आपको करना है तो आप कर लो। क्या कहा? नहीं करोगी? तुम ये कह रही हो मुझे? हैं? वाह भाई वाह बहू, बढ़िया रंग दिखाए तुमने। अभी तो हम लोग जिंदा बैठे हैं, तभी तुम हमारी बेटी से ऐसे कर रही हो। तो हम क्या उम्मीद करें तुमसे कि हमारे मरने के बाद में तुम हमारी बेटी से रखोगी? हैं? मम्मी जी, अब इसके अंदर इतना बुरा मानने की क्या जरूरत पड़ गई। यही संस्कार दिए तुम्हारे माँ बाप ने तुमको? हैं? अपनी ननद को रक्षाबंधन के दिन भी नहीं बुला सकती हो घर पे तुम? हैं? एक ही शहर में बैठी हो, दूर बैठे हो, तो ये भी सोचे कि दूर है आएगी कैसे। एक ही शहर में बैठी है और फिर भी फोन करके नहीं बुला रही हो? हैं? आपको जो समझना है ना मम्मी जी, आप समझ लो। सोच लो। हैं? क्या सोच लो? मैंने तुम्हें ऐसा नहीं समझा था बहू, तुम तो पता नहीं क्या निकली। अपने पियर में यही सब देखा था क्या? नहीं मम्मी जी, पियर से नहीं सीख के आई हूँ, यहीं पे सीखा है जो सीखा है। मम्मी जी, आपकी ननद यानी कि बुआ सासू जी भी तो इसी शहर में रहते हैं, उनको तो आप कभी बुलाती ही नहीं हो राखी के ऊपर। तो जब आप अपनी ननद को नहीं बुला रही हो तो फिर आप मुझे क्यों बोलती हो कि ननद को बुला। वाह भाई वाह, बढ़िया जबान चला लेती हो तुम तो कैंची की तरह। संस्कार मिले तुमको कि अपनी सास से जबान लड़ाओ, कुछ बोले तो उसको उल्टे सीधे जवाब दो, यही सीखा है तुमने। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरी ननद को क्यों बुलाऊं मैं उसको? क्यों? मम्मी जी, जैसे ये आपकी बेटी का घर है ना, वैसे ही बुआ सासू जी का भी घर है ये। जब आप अपनी बेटी को हर रक्षाबंधन पे बुलाती हो तो फिर बुआ जी को क्यों नहीं बुलाती हो। ये मेरा घर है, मैं जिसे चाहूँ बुलाऊं, जिसे चाहूँ नहीं बुलाऊं। हाँ तो फिर ठीक है, मेरा भी घर है, मैं चाहूँ तो बुलाऊं नहीं बुलाऊं। मैंने आज तक किसी बाहर त्योहार आपको बुआ जी को यहाँ पे बुलाते हुए नहीं देखा। क्यों? उन पे बात भी करोगे ना तो सिर्फ थोड़ा सा पूछ पूछ के रख दोगे, ये कभी नहीं बोलोगे उनको कि यहाँ आ जाना। तो जब आप ही अपनी ननद को नहीं बुला रहे हो तो फिर मैं अपनी ननद को क्यों बुलाऊं। तुम फोन करोगी या नहीं करोगी? नहीं मम्मी जी, मैं तो नहीं बुलाऊंगी, आपको जो करना है कर लो, ठीक है। किस्मत देखो मेरे, हैं ये बहू आई है जो अभी से मुझे ऐसे सुना रही है। इससे मैं उम्मीद करूंगी ये मेरी बेटी से रखेगी, क्या रखेगी ये। अरे यही सिखाया तेरी माँ ने तेरे को, यही संस्कार दिए हैं तेरे को। मुझे पहले पता होता तो तेरी जैसी बहू को घर में ही नहीं लाती मैं। बढ़िया बढ़िया रिश्ते मिल जाते मेरे बेटे के लिए, तो तेरे जैसी को तो कभी ना लाती, कमारे रह जाता। मुंह पे जवाब दे रही है, जैसा देखते ना वैसे सीखते हैं। हमारे यहाँ आके नहीं सीखा है तूने, अपने पियर में ही सीख के आई है तू ये सब। हाँ आने दे, आज शाम को सबको बताऊंगी तेरी असलियत, ये दिखाऊंगी कि क्या क्या बोल के गई है तू जो मेरे को बताऊंगी। तेरी माँ को भी बोलूंगी फोन करके, समझती क्या है तू? हाँ, कुछ बोलने का तो जमाना ही नहीं बचा आजकल, एक सुनाओ तो 10 सुनाती है वापस आजकल की बहू है। तो बताओ भला, साल में एक त्योहार आता है रक्षाबंधन, मेरी बच्ची वेट कर रही होगी बेचारी कि भाभी का फोन आएगा तो पियर जाऊंगी है। और अब कौन आ गया? मम्मी, हाँ प्रणाम करो। अरे बेटा तू? हाँ हाँ हाँ, खुश रहे खुश रहे। और बताओ मम्मी कैसी हो? अरे भाभी कैसी हो? अरे दीदी आप? हाँ, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा, बैठो। अरे भाभी, मैं और बुआ जी साथ में ही तो आए हैं भैया की गाड़ी में। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। क्या हुआ ऐसे अचानक से कैसे बुलाया? मैं तो डर ही गई थी। अरे भाई मम्मी क्या बात है, अचानक से ऐसे ना फोन वोन, सीधा गाड़ी लेके भेज दिया भैया को। मैंने तो भला खुद
खुद ही गाड़ी भेजती हो लेने के लिए और खुद ही ऐसे बन रही हो जैसे पता ही नहीं है कुछ भी। मम्मी क्या बात है? अरे बुआ जी, दीदी आ गए। हाँ भाभी, जय श्री कृष्णा, कैसे हो आप? जय श्री कृष्णा दीदी। प्रणाम बुआ जी। बस बस, खुश रहो खुश रहो। क्या हुआ भाभी, सब ठीक तो है, सब बढ़िया तो है? सुबह सुबह मेरे तो घर के आगे दरवाजे पे गाड़ी रुकी। मैंने तो इनको बोला, मैंने कहा जाके देखो कौन आया है क्या है, तो इन्होंने आके बताया कि तुम्हारा भतीजा आया है। भाभी मेरे तो कलेजा धक से रह गया। कहा कभी भाई भतीजा ऐसे गाड़ी लेके आता नहीं है ना कभी। तुम, मैंने कहा ऐसे कैसे आया, भाग के बाहर गई। मैंने कहा बेटा क्या हुआ, सब ठीक तो है? तो बोला कि हाँ बुआ सब ठीक है, मैं तो आपको लेने आया हूँ। सच भाभी मेरे तो आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा अचानक से लेने कैसे आया रे? तो बोला कि मम्मी ने आपको बुलाया है। और नहीं तो क्या, मेरे भी दरवाजे पे गाड़ी आके रुकी। मैंने कहा भैया आप अचानक कैसे फोन? बोले मम्मी ने बुलाया है सबको, चलो जल्दी से। तो बहुत खुश हुई, फटाफट बैग में कपड़े डाले और रवाना। सच भाभी बता ही नहीं सकती। पर अब ये तो बताओ कैसे बुलाया, क्या है, सब ठीक तो है? हाँ भाई मम्मी बताओ तो सही, आखिर ऐसे कैसे बुलाया एकदम से अचानक से? मैंने तो, अरे बुआ जी और कुछ नहीं, मम्मी जी कह रहे थे कि इस राखी के ऊपर है ना सब मिलके साथ में ही राखी मनाएंगे, इसलिए आपको लेने के लिए भेजा था। क्या कल रक्षाबंधन के लिए बुलाया आपने मुझे भाभी? क्या बात है भाई मम्मी, ये तो बड़ा अच्छा सरप्राइज दिया तुमने। इतना मजा आएगा ना, बुआ जी आपको और पापा को राखी बांधेंगे, मैं भैया और भाभी को राखी बांधूंगी, सब बच्चे मिलके, बहुत मजा आएगा। मम्मी ये तो आपने बड़ा ही अच्छा किया इस बार। भाभी आज तो आपने माँ की याद दिला दी। जब माँ थी ना तब ऐसे ही भैया को लेने के लिए भेजती थी मुझे हर रक्षाबंधन पर। काफी सालों से आई नहीं राखी के ऊपर, लेकिन आज आपने भतीजे को गाड़ी लेके मुझे लेने के लिए भेजा। देखो मेरी भाभी को, अम्मी भी देखो बेटे को भेजा मुझे गाड़ी लेके लेने के लिए। सच भाभी आज ऐसा लग रहा है जैसे माँ नहीं है पर माँ है। भाभी सच में खुशी के मारे आंसू नहीं रुक रहे मेरे तो। बुआ जी दीदी आप लोग फ्रेश हो जाइए ना, फिर मैं चाय नाश्ता बनाती हूँ, है ना। और बातें करने के लिए तो आज का पूरा दिन पड़ा है, रक्षाबंधन तो कर ले अभी, है ना। आप लोग फ्रेश हो जाइए। हाँ हाँ मैं हाथ मुंह धो लेती हूँ। सामान में भी कुछ वो निकालना, बच्चों के लिए है सब कुछ, है ना, वो निकालना। भाभी मैं आती हूँ, है, हाथ मुंह धो के आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है मम्मी, हम लोग फ्रेश हो के आते हैं, है ना। बहू ये सब क्या है? मम्मी जी दरअसल मैंने इनको सुबह ही बोल दिया था कि दीदी को और बुआ जी को जाकर के गाड़ी से ले आओ आप, और मम्मी जी ने बोला है कि दोनों को ही साथ में ही लेकर आना। तो इन्होंने पहले दीदी के ससुराल गए, वहाँ से दीदी को लिया, फिर रास्ते में बुआ जी को लिया और लेते हुए यहाँ पे आ गए। माफ़ करना मम्मी जी, मैंने ये सब आपके बिना पूछे ही किया। पर क्या है कि मैं रक्षाबंधन पर अपनी ननद को बुलाए बिना तो रह ही नहीं सकती। मैं दीदी को तो बुलाती, तो फिर एक बुआ जी को क्यों छोड़ना मम्मी जी, आखिर वो भी तो इस घर की बेटी है। आपने देखा ना बुआ जी को, कितनी खुश हो गई हैं वो, उनकी आंखों में आंसू तक आ गए अपने भाई भाभी का प्रेम देख के। और अभी थोड़ी देर पहले आपसे बदतमीजी से जो मैंने बात की उसके लिए भी मुझे माफ़ कर देना आप। लेकिन क्या है कि मम्मी जी अगर मैं उस तरीके से नहीं बोलती तो शायद आपको कभी समझ ही नहीं आता कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। नहीं बहू, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। अनजाने में मैंने तुम्हें पता नहीं क्या क्या कह दिया, यहाँ तक कि तुम्हारे पीहर वालों को भी कितना कुछ सुना दिया। आज तुम्हारे संस्कार देख के तो मेरा भी मन भर आया बहू। तुमने सच कहा, मैंने अपनी ननद के साथ अच्छा नहीं किया। आज तुमने बहुत अच्छा किया बहू, और आगे से हर रक्षाबंधन पर मेरी ननद और बेटी दोनों आएंगी इस घर में। तो चलिए अब जल्दी से उठिए और रक्षाबंधन मनाने की तैयारी कीजिए। और हाँ, सबको यही बोलना है कि ये गाड़ी आपने ही भिजवाई थी।